हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ सीखो। और आज की इस वीडियो में हम रॉबरी और डेकोइटी को डिटेल में पढ़ेंगे। रॉबरी को समझने के लिए हमें पहले थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को जानना पड़ेगा। चलिए पहले उनको समझ लेते हैं। थेफ्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। अगर कोई किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उनकी पोसेशन से दूर ले जाए तो देन इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। तो इससे हमें इस सेक्शन के 4 मेन एसेंशियल्स का पता चला। फर्स्ट, there must be some dishonest intention to take away the property. Second, the property should be movable. Third, the property must be taken out of possession. And the last, the property is taken without consent. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, अगर A B के ही ग्राउंड पे जाके B के ही पेड़ को काट के बिना उनकी कंसेंट से उसे अगर वहां से ले जाए तो देन A हैज कमिटेड थेफ्ट। थेफ्ट की पनिशमेंट आईपीसी के सेक्शन 379 में डिफाइन की गई है। अगर किसी ने थेफ्ट कमिट किया तो उसकी पनिशमेंट 3 साल तक हो सकती है, या फिर खाली फाइन देना पड़ सकता है, और बोथ ऑफ द थिंग्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी। अगर कोई किसी को इंटेंशनली चोट पहुंचाने के डर से डिसऑनेस्टली इंड्यूस करे तो ताकि वो अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को उन्हें दे तो देन दे विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 384 ऑफ आईपीसी डिफाइन पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। इसकी पनिशमेंट 3 साल तक हो सकती है, या फिर ओनली फाइन, और बोथ ऑफ द थिंग्स। तो क्योंकि हमने जान लिया है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन होते क्या है, तो चलिए समझते हैं रॉबरी क्या होती है। आईपीसी के सेक्शन 390 में बताया गया है कोई भी रॉबरी या तो थेफ्ट होती है या फिर एक्सटॉर्शन। रॉबरी को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है। इफ समवन इज टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली डिप्राइविंग देम विद दैट प्रॉपर्टी बाय यूजिंग ऑफ सम फोर्स और फियर, देन इट मींस दे हैव कमिटेड रॉबरी। तो चलिए अब जान लेते हैं किन किन कंडीशंस में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी बन जाते हैं। फर्स्ट, when theft becomes robbery। अगर कोई थेफ्ट कमिट करने के लिए किसी को चोट पहुंचाए, या फिर उनको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर ले, या फिर उनकी जान ही ले ले तो, या फिर इन सब चीजों को करने का डर उसमें बैठाए तो देन इन दैट केस थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को रोक के रखा है और उसने उसके कपड़ों में से उसके पैसे भी निकाल लिए हैं, तो देन इट इज थेफ्ट। बट क्योंकि उसने बी को wrongfully restrained किया है, that's why A has committed robbery. And now let's see when extortion becomes robbery. अगर कोई extortion करते वक्त किसी को मारने के लिए डराए, या फिर उनको wrongfully restrain कर ले, या फिर किसी और को wrongfully restrain कर ले ताकि वो इनको induce कर सके, then in that case extortion become robbery. आईपीसी के सेक्शन 392 में रॉबरी की पनिशमेंट डिफाइन की गई है। इसकी पनिशमेंट 10 साल तक हो सकती है प्लस फाइन। एंड इन केस इफ समवन अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी, देन उसकी पनिशमेंट होगी 7 years प्लस फाइन। एंड इफ रॉबरी इज कमिटेड ऑन हाईवे, देन इट्स पनिशमेंट विल बी अप टू 14 years। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेकोइटी। अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर रॉबरी कमिट कर रहे हैं, और इफ दे कमिट अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, देन दे विल पनिशेबल इन सेक्शन 395 ऑफ आईपीसी। डेकोइटी और रॉबरी में खाली एक डिफरेंस है, वो है नंबर ऑफ पीपल टेकिंग पार्ट इन दैट ऑफेंस। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डेकोइटी। इफ समवन कॉजेस डेकोइटी प्लस मर्डर, देन इट बिकम्स एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डेकोइटी। यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग डेकोइटी करते वक्त किसी का मर्डर कर दे तो देन एवरी वन ऑफ देम विल बी पनिशेबल विद डेथ प्लस फाइन। चलिए अब जान लेते हैं एक केस को, जिसका नाम है श्याम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक डकैत ने एक विक्टिम का मर्डर कर दिया था। उस विक्टिम ने रॉबर्स की एसोसिएट को डकैती करते वक्त पकड़ लिया था। तो इन दिस केस द
the robber was convicted in section 396 of IPC. I think that's all for today's video. Do let me know what do you think about this video. Thank you so much.